हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सर्कुलर मोशन है उसमें आगे बढ़ते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स पर थोड़ी सी और बातें करने वाले हैं। अब बेसिकली इसका एप्लीकेशन पोर्शन देखने वाले हैं, किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखी थी। क्या देखी थी कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन आया था वो आया था एफ नेट या एफ रियल फोर्सेस माइनस दो टर्म्स को हम माइनस कर रहे थे। क्या थे वो? एम ओमेगा क्रॉस आर -2m ओमेगा क्रॉस v। इसको हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला था, और इसको हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स बोला था। इसको हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला था, इसको हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स बोला था। बेसिकली ये देखा जाए तो इसका वेक्टर फॉर्म है। मतलब अगर कोई इस तरह से देखें हम, कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, और वो इस एक्सेस के अबाउट, मान लो ये एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, मान लो हमने ओमेगा को एक डायरेक्शन ले ली, आर की डायरेक्शन ले ली, इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली मान लो अगर इसकी रेडियस ये तुम्हारी आर है या कैपिटल आर है, इसकी रेडियस से कैपिटल आर है, तो इस टर्म को सॉल्व करने पर जो आएगा दैट विल बी स्केलर फॉर्म जो इसका होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर और ओमेगा को हम क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करा के इसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं, तो याद आएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसको जनरली हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं उसको समझेंगे, दो चार सवाल करके देखते हैं किस तरह से हम इसको अपने माइंड में बिठा के रखें कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, बातें क्लियर? अच्छा, तो एक आध एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने आपसे बोल दिया किसी सवाल में आपको इस तरह से दिया गया है कि हमारे पास एक ये डिस्क है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, और इस ये मतलब फ्रिक्शन वाली है, इसमें जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास m मान लो। ठीक, और ये भी इसके साथ में रोटेट कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रोटेट कर रहा है इसके साथ में, जिस तरह से हम लोगों ने वो सिक्के वाला जो एग्जांपल देखा था कुछ इसी तरह से आप समझ सकते हो कि उसके साथ में रोटेट कर रहा है। और होगा क्या वास्तविकता में, अगर आप इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो उसको बाहर ले जा सके। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल उस पर इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसकी यहाँ से आप कुछ भी डिस्टेंस मान लो, ठीक है, मान लो आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोचो कि आपसे बोला गया है कि बताओ वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ताकि ये ब्लॉक जो है वो स्लिप ना करे, अब बात समझे इस पे कहां कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है भाई? बाहर की तरफ जाने के लिए टेंड हो रहा है, क्योंकि जैसे आप इसको घुमाते हो तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। ठीक है, आप डिस्क बैठ के देखो बाहर की तरफ से सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, लेकिन अगर बाहर की तरफ इस पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो अंदर की तरफ ये रुक क्यों रहा है? क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, अंदर की तरफ फ्रिक्शन जो है उसको पकड़े हुए है। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एम जी। अंदर की तरफ लगा फ्रिक्शन म्यू एम जी। आपसे बोला जा रहा है बताओ ओमेगा कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो कि ये हमारा रुका है, तो मैक्सिमम ओमेगा के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एम जी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा उसको हम सेंट्रीफ्यूगल के बराबर कर देंगे, म्यू एम जी। एम ने एम को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? म्यू जी बाई आर अंडर रूट के अंदर। बात क्लियर? मतलब ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल इस वजह से लिया ताकि आपको समझ आए कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से लेना है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस थे हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, और अच्छा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ ही क्यों लग रहा है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो है उसको बाहर ले जाना चाह रहा है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, और अगर ये ब्लॉक बाहर की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अंदर की तरफ रोक के रखेगा, इस तरह से बाहर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपसे और बोलूं। अच्छा, पहचानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे किस तरफ को लगेगा। ठीक है, मान लो एक ये कटोरा है, ये कुछ कुछ कटोरा लग नहीं रहा है,
ठीक, मान लो ये कटोरा है और इस कटोरे की एक्सेस जो है वो ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया कि बताओ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी अगर ये जो कटोरा है वो इस तरफ को ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बताओ इस ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सॉरी किधर होगी, ठीक है। चलो डायरेक्शन देखते हैं। जब भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन पहचाननी हो तो आप क्या करो कि उस ब्लॉक का जो भी आपका पार्टिकल है जिस पे आप सेंट्रीफ्यूगल निकालना चाह रहे हो उसका सर्कुलर मोशन देखो किस तरफ को हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ये, हमने इस तरह से इसका सर्कुलर मोशन बनाया, ठीक है, ओके। अब हमें देखना क्या है, उस सर्कुलर मोशन जो हमने पाथ बनाया है उसके साथ में, मतलब उसके पैरेलल एक तरह से देखा जाए इस तरफ को, यहां पे लगेगा इस पे हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली है तो आपसे जो भी चीजें पूछी जा रही हैं सवाल में वो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मान लो इस सवाल में बोल दिया गया कि बताओ कि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये ओमेगा कितनी होनी चाहिए कि ये यहां से थीटा एंगल पर आकर के रुक जाए। भाई ऐसे जैसे आप घुमाओगे इसको तो क्या होगा, ये पार्टिकल, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ चलेगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ चलेगा। अब कितना हम ओमेगा दे दें कि ये पर्टिकुलर किसी थीटा एंगल पर रुक जाए आकर के ब्लॉक, उससे ऊपर फिर ना जाए। भाई आप जितना तेज घुमाओगे उतना तेज ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 90 डिग्री तक, ये हमें ध्यान रखना, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो हमें कितना मैक्सिमम ओमेगा रखना है कि किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका देखो ध्यान से, इस तरह से बना उसको, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल है वो यहाँ पे इसकी रेडियस बना लो, इसकी रेडियस बना लो। अगर इस बाउल की रेडियस आर थी तो ये रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो गया, आर साइन थीटा, तो इसके लिए ये रेडियस कितनी हो गई, आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल कितना लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत है, अच्छा। क्या ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लग रहा होगा इस तरह से, क्या ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल, ऊपर की तरफ क्या, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। अब हमेशा करना क्या है, आप फोर्सेस को ब्लॉक के जो नॉर्मल है इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, या जो ब्लॉक का मोशन है इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल थीटा था, है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा, तो उसको मैंने यहाँ पर थीटा दिखा दिया। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी आपका थीटा होगा, ठीक। देखो तोड़ो, mg का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसका कंपोनेंट करो, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू कंपोनेंट क्या आ गया, cos थीटा, और इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर यहां पर आकर के रुक गया है तो उसके सारे फोर्सेस बराबर होंगे, नहीं नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल बराबर होगा mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो बैकवर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स के, कौन सा है, mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी, ओमेगा की वैल्यू निकालनी, एम से ये एम मर गया, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू आर के टर्म्स में निकाल सकते हो, मतलब आप और भी कुछ पूछा जाए आपसे नॉर्मल कितना लग रहा है, ठीक है, और जो भी चीजें पूछी जा सकती है वो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर इतना बताया है कि किस तरह से जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन पहचानते हैं और उसके साथ में उसको क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं, कंपोनेंट्स में किधर ब्रेक करना होता है वो इसमें लिखा हुआ है। क्या बातें क्लियर है, कोई डाउट, पक्का, अच्छा। मान लो मैं आपसे बोल दूं, ये दूसरा सवाल मैंने आपको कराया, मान लो मैं आपसे बोल दूं
कि एक अच्छा सा मतलब छोटा सवाल है, लेकिन अक्सर मैंने देखा हुआ है क्वेश्चंस ये जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस तरह का क्वेश्चन? मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं फिगर। मान लो ये रिंग है इस तरह से, और ये अपने सेंटर के अबाउट इस तरह से ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से इस तरह से घूम रही है। और अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ खींचना चाहेगी। क्यों खींचना चाहेगी? क्योंकि हर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान समझना मेरी बात को, हर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पार्टिकल इस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल पे बाहर की तरफ, अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे तो सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ हर पार्टिकल पे इस तरह से। तो रिंग जो होगी वो तनेगी, मतलब खिंचेगी एकदम, उसमें टेंशन आ जाएगी। वही टेंशन आपसे पूछी गई है, वही टेंशन आपसे पूछी गई है। आपने देखा होगा वो जो मतलब वो नहीं होती जिम्नास्ट जो अपने कमर में इस तरह से वो एक गोल गोल से छल्ला फंसाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, देखा है? तो वो और वो छल्ला जो होता है वो ऐसे घूमता रहता है, वो टेंशन का ही एक काम होता है बेसिकली। वो उसको सर्कुलर मोशन करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें टेंशन आती है और वो इजीली थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। और उसमें और भी फिजिक्स यूज होती है, हालांकि पूरी फिजिक्स पे बात करना है अभी फिलहाल, आगे धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसमें चारों तरफ जो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसमें टेंशन आ जाएगी। टेंशन में कैलकुलेट करनी, तो उसके लिए आपका मेन तरीका क्या है, आप एक सेगमेंट इसमें ले लो। मान लो ये सेगमेंट हमने कट कर लिया और इस पर फोकस करते हैं। ये सेगमेंट हमने कट किया, ये सेंटर था, ठीक है, इसको इससे मिलाओ, ठीक है। मान लो इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया, ये एक थीटा एंगल, ये एक थीटा एंगल, ठीक है। इस पर अगर टेंशन लग रही होगी तो टेंशन लगती किसे? स्ट्रिंग में टेंशन, सॉरी किसी भी रिंग में टेंशन, तो ये लगेगी इसमें रिंग के अलॉन्ग, क्योंकि टेंशन जो होता है हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगती है, हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगती है। तो ये टेंशन की डायरेक्शन में देख ली, ये टेंशन हो गई, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको एंगल्स में ब्रेक किया ताकि हमें समझने में थोड़ी सा आसानी है। आप किसी भी एंगल में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो क्या आ गया यहाँ से, ये टी, तो इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर जाएगा टी साइन थीटा। और इस पे बाहर की तरफ मान लो इस पूरी रिंग का जो मास था वो था m, पूरी रिंग का जो मास था वो था m, और इसकी रेडियस थी r, इसकी रेडियस थी r, ठीक है। तो जो सेगमेंट हमने कट किया है, इस सेगमेंट का मास कितना होगा, dm, छोटा सा मास dm, dm कितना होगा, m टोटल मास है, m टोटल मास है, अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई r, इंटू इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ, इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है। तो हम जानते हैं कि आर्क लेंथ निकालने के लिए करें आर, इसकी रेडियस कितनी आर, इंटू ये एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा, आर्क एंगल सॉरी रेडियस इंटू एंगल, तो आर्क लेंथ आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं 2 से 2 मरा, आर से आर मरा, क्या आ गया m बाई पाई इंटू थीटा, m बाई पाई इंटू थीटा, ये इसका मास आ गया। तो इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, डी एम क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कोई दिक्कत। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर देखो तो इधर t साइन थीटा होगा और इधर t कॉस थीटा होगा। t कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लोगे, t साइन थीटा नीचे की तरफ जुड़ रहे होंगे, ऊपर की तरफ अगर dm ओमेगा स्क्वायर r है और नीचे की तरफ ये दोनों है और रिंग बैलेंस्ड होकर घूम रही है, इसका मतलब आपस में फोर्सेस बैलेंस होंगे। 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू dm, dm की वैल्यू भी रख दो m बाई पाई, क्या चीज m बाई पाई इंटू थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो हमने सेगमेंट लिया था ये काफी छोटा सा सेगमेंट लिया था, इस वजह से यहाँ पे हम साइन थीटा को भी हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा को भी थीटा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये थीटा ने इस थीटा को मार दिया, टी की वैल्यू क्या आ गई m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। देखो कितना आसानी से हो गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही नहीं, कई टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसमें आप चार्जेस टाइप ले सकते हो, आपस में रिपेल करेंगे तो कितनी टेंशन आएगी, समझ रहे हो ना। चार्जेस पूरी रिंग पे होंगे तो जाहिर सी बात है पूरे तो आपस में रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो उसमें टेंशन आएगी, तो उस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर भी बन सकता है, सर्कुलर मोशन में भी बन सकता है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप दोनों आप अभी तक जो मैंने तीनों क्वेश्चन बताए वो समझ आ गए होंगे। तब तक इसको नोट करो और अपनी भाषा में कुछ लिख लेना चाहना तो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आई होप अभी तक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लो हमारे पास एक ये
कैबिन है, कोई एक बड़ा सा बॉक्स टाइप में है, ठीक है, और उसमें वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और ये पूरा सिस्टम जो है इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। और इस कैबिन के अंदर या इस बॉक्स के अंदर एक इस तरह से पुली बंधी हुई है, इस तरह से पुली बंधी हुई है, ठीक है। ये सब पूरा हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है, ये वर्टिकल में नहीं है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। मतलब इस तरह से रखा हुआ है और इस तरह से रस्सी बंधी हुई है और ये हॉरिजॉन्टली आपका घुमाया जा रहा है, ठीक। तो इस पुली से दो ब्लॉक इस तरह से बंधे हुए हैं, ठीक है। और बोला गया है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका शायद लगभग यही क्वेश्चन आपका एक एससी वर्मा में भी है, ठीक है, वहीं से लगभग इसका सोर्स है, ठीक है। ये मान लो इसका मास m है और इसका मास 2m है, ठीक है। और ये अगर पूरा सिस्टम ओमेगा से घुमाया जा रहा है तो इनिशियली जब ये घुमाया गया उस टाइम पे, अगर जैसे ही सिस्टम छोड़ा गया तो आपसे बोला गया कि बताओ इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सिलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सिलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक है। और मान लो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, दैट इज आर। तो ये रेडियस आर है, मतलब ये काफी लार्ज रेडियस है, इसके कंपैरिजन में ये जो चीजें हैं ये काफी छोटी छोटी सी हैं, इस तरह से इनको हम लगभग नेग्लिजिबल मान रहे हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि काफी बड़ी रेडियस मान के चल रहा है, वरना इनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा तो वो थोड़ा टफ प्रॉब्लम बन जाएगा। इस तरह से हम इसको जनरल एक रेडियस आर मान रहे हैं और इसको हम नेग्लिजिबल लगभग मान रहे हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब हमें बोला गया कि बताओ इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन ब्लॉक्स का कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करो, एक बार 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करके देखो, ठीक है, करो ट्राई। हो गया क्या, कर लिया। अब इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये रेडियस भी आर, ये रेडियस भी हमने ऑलमोस्ट आर मानी है, ठीक है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। तो इस पे जो इधर है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, इस पे भी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर आर, इस पे लग रहा होगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर। आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स तो एनएलएम में किए ही हुए हैं, ठीक है, कि उस पर क्या होता था, mg लग रहा होता था, 2mg लग रहा होता था, इसमें ओमेगा स्क्वायर आर के टर्म्स में कुछ इस तरह से लग रहा है, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन t है, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन t है, ठीक है। और ध्यान से देखो तो मान लिया कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से इस पे लिखेंगे क्या जाएगा, t माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को जोड़ दो, t से t कट गया, यहाँ से 2 ओमेगा ये आ गया, ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू यहाँ ये जुड़ के आ गया 3ma। मास ने मास को मार दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, सही है। और टेंशन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3, और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 एक 4, 4/3 m ओमेगा स्क्वायर आर, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने एनएलएम वाले प्रॉब्लम को सर्कुलर मोशन में जोड़ करके इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इजीली, बहुत इजीली हो जाएगा ये। तो हम लोगों ने काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस देखे, किस किस तरह से हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इस तरह का करते हैं जो कि इसके टाइप के कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लो एक इस तरह की डिस्क, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, बट उसमें हम लोगों ने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दी थी, बट हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं, कुछ बढ़ा कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो ये डिस्क है और ये इस एक्सेस के अबाउट इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ओमेगा से नहीं। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें लगातार चेंजिंग वेलोसिटी ली है, तो इसका मतलब हमने इसमें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि बताओ वो टाइम बताओ, मान लो हमने इसको 0 टाइम से टिक से भी शुरुआत की और इसको अल्फा एंगुलर वेलोसिटी दे दी। तो आपसे बोला गया कि वो टाइम बताओ जबकि ये ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर दे। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ब्लॉक स्लिपिंग की पोजीशन में आने, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो m है और यहाँ से रेडियस r है, ठीक है। आपसे बोला गया कि वो टाइम बताओ जब ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर दे, वो टाइम आपको बताना है,
अच्छा ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने इसको रेस्ट से शुरुआत कराई है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ओमेगा कितनी हो जाएगी, अल्फा टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला है ना, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा इनिशियल तो सॉरी ओमेगा इनिशियल तो जीरो है कि हमने इसको रेस्ट से शुरू कराया है, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी के बराबर। ओके, अच्छा ओमेगा फाइनल हो गया अल्फा इंटू टी के बराबर, मतलब इस ओमेगा मतलब चूंकि टाइम के साथ साथ ओमेगा बढ़ रहा है, इस वजह से वो जो ब्लॉक है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा ब्लॉक पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ब्लॉक पे फोर्सेस देखो ध्यान से, ब्लॉक पे फोर्सेस देखो, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ लग रहा है म्यू इंटू सॉरी फ्रिक्शन, सीधे लिख लो, क्या लिख लो, फ्रिक्शन, ठीक है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी, एफ मैक्स कितना होगा, म्यू एम जी, ये बात हमें पता है, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एम जी। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और चूंकि इसका जो सर्कुलर मोशन ये जो कर रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पर ना सिर्फ सेंट्रीपिटल या बोल सकते हैं कि ना सिर्फ रेडियल फोर्स होता है बल्कि टेंजेंशियल फोर्स भी होता है, जो कि हमारा अल्फा जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है। याद है मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अल्फा इंटू आर के बराबर, वो होता है अल्फा इंटू आर के बराबर। तो अब बहुत ध्यान से देखो, आप इस पे अगर इस यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपको सारे सूडो फोर्सेस और रियल फोर्सेस सबको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और चूंकि आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इस पे पीछे की तरफ जो सूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑफ द अल्फा, यानी एम अल्फा आर। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा आर, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी एम इनटू अल्फा आर। बेसिकली ये सूडो वाला लिखा है, आप चाहो तो इसको ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो, अगर रियल वाला फोर्स आप ग्राउंड से दिखाओगे तो आप देखो ऐसा मतलब होता है ना कि आप कुछ फोर्सेस मान लो यहाँ से लिख दो, ग्राउंड से लिख दो, कुछ वहां से आप इसके जो इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिख दो, कुछ इनर्शियल से लिख दो, थोड़ा सा लोचा लगता है, इस तरह से मैं सारे फोर्सेज ग्राउंड सॉरी नॉन इनर्शियल से लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या लग जाएगा, एम इंटू अल्फा इंटू आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अच्छा। अब अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो ब्लॉक पे जो नेट पीछे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जो ब्लॉक पे सूडो फोर्सेस लग रहा है जो इसको पीछे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, जो इसको मूव करा सकते हैं, वो ये है और ये है, ये इसको मूव करा सकता है, लेकिन रोके कौन हुए, फ्रिक्शन। ब्लॉक को ये दोनों फोर्सेस इस तरफ की तरफ मूव कराना चाहते हैं लेकिन रोके कौन हुए, फ्रिक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, अंडर रूट एम अल्फा आर का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओके। ये लग रहा है टोटल फोर्स जो इसको बढ़ा भगाना चाह रहा है, ठीक है। अब हमेशा फ्रिक्शन की खूबी क्या होती है, अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन भी खुद को एडजस्ट करेगा और वो इसको इसके साथ वाली डायरेक्शन में लगा देगा, इसके पैरेलल। इसको लो भाई, फ्रिक्शन का हमेशा काम क्या होता है, फ्रिक्शन खुद को रीएडजस्ट कर सकता है और वो इस तरह से लगता है कि वो ब्लॉक को मूव नहीं करने देना चाहता, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। बात समझ आ रही, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ब्लॉक को रोके कब रहेगा, जब लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा या ये जो फोर्स लग रहा होगा ये फ्रिक्शन से कम होगा या इसके बराबर भी होगा, तब भी वो मूव नहीं करेगा। जैसे ही फ्रिक्शन को क्रॉस करता है अगर कोई फोर्स, तब वो उसको मूव करा देता है। बात समझ आ रही है, तो जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स ब्लॉक पे वो है एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम, ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं, अल्फा टी, तो एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 क्योंकि ओमेगा स्क्वायर पावर 4 टी पावर 4 इंटू आर स्क्वायर। ये जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, मैक्सिमम फोर्स से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यहां से क्या करो, टी की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा टी की वैल्यू, सॉल्व कर लो, इधर से आप रूट हटा दो और इधर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। एम स्क्वायर हर जगह से इसका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा पावर 4 टी पावर 4 आर स्क्वायर
शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो टी क्या, टी पावर 4 आ जाएगा, टी पावर 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई अल्फा पावर 4 आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पावर 4 हटाओ और इसकी पावर 1/4 कर दो। दिस शुड बी टाइम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। इस टाइम तक आते आते ब्लॉक जो होगा, जैसे ही इस टाइम को क्रॉस करेगा तुरंत ही ब्लॉक स्लिप करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक जो है वो मूव करना कब शुरू करेगा, जब जो मैक्सिमम उस पर फोर्स लग रहा होगा खींचने वाला वो फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा। ये चीज आपको देखना है, जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स होना चाहिए वो फ्रिक्शन से जब कम होगा तभी तक वो ब्लॉक रुका रहेगा, अन्यथा जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तुरंत ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। अब कराने को तो इसमें अनंत सवाल करा जा सकते हैं, सर्कुलर मोशन में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब आप एससी वर्मा वगैरह से जो इसका है प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही, मान लो एक आध सवाल मैं आपको दे भी दूं इस तरह के, मान लो एक ये रस्सी, एक जो रॉड है वो एक रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, और इसमें भी 2 स्ट्रिंग्स लटकी हुई है, उसमें 2 बॉल्स लटकी हुई है इस तरह से। ठीक है, और ये जो है इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इनके मासेस m है। ठीक है, तो बताओ ये कितने एंगल पे, ये कितने एंगल पे इस तरह से रुकी होंगी। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वो एक जो नहीं आता था पहले, एक इस तरह की, जब मैं छोटा था मतलब आप लोगों ने शायद देखा होगा कि वो एक छतरी टाइप की बंधी होती थी और उसमें इस तरह की लड़ियां लटकी होती थी, और छतरी को जब आप मोटर से घुमाते थे तो ऐसे से घूमती थी और उसमें जो सारी लड़ियां थी वो बाहर की तरफ आ जाती थी, इस तरह से बाहर की तरफ आ जाती थी। वैसे ही प्रॉब्लम है, तो कितने एंगल पर आकर के रुकेंगे अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो आपको एंगल बताना है। इस तरह के आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, कई तरीके के अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं। अब आप एससी वर्मा खोलो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, सर्कुलर मोशन समाप्त। अब क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये बात करेंगे। फिर आगे क्या, रोटेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म। ठीक है, तो आई होप आपकी जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नई प्रॉब्लम है तो जय हिंद। ठीक है, जा सकते हो आराम से, मिलेगा अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक नहीं करते हो तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।